से आ रही है जहां पर आगजनी और बवाल हुआ है। मस्जिद और मदरसे पर बुलडोजर एक्शन के बाद तनाव की स्थिति बनी हुई है। अवैध मस्जिद और मदरसे पर बुलडोजर चला तो भारी विरोध शुरू हो गया। मस्जिद और मदरसे पर नगर निगम की कार्रवाई चल रही थी। सरकारी जमीन पर कब्जा कर ये मदरसे बनाए गए थे, मस्जिद बनाई गई थी। जब प्रशासन के लोग यहां पर कार्रवाई को पहुंचे तो पहले पथराव और उसके बाद आगजनी की ये तस्वीरें भी न्यूज़ 18 पर हम आपको दिखा रहे हैं। भू माफिया ने कब्जाई थी ये जमीन। 10 दिन पहले निगम ने भू माफिया के कब्जे से छुड़ाई थी। सरकारी जमीन बनभूलपुरा इलाके में ये जमीन है जिस पर भू माफिया ने कब्जा कर रखा था। कई मस्जिद और मज़ारें बनाई गई थी, साथ ही यहाँ कई सारी दुकानें भी अवैध तरीके से बनाई गई। प्रशासन की टीम जब आज एक्शन के लिए पहुंची बनभूलपुरा की इस जमीन को खाली करवाने के लिए, वहां पर मौजूद लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। पहले पथराव प्रशासन की टीम पर और अब आगजनी की तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने का काम चल रहा है। बनभूलपुरा इलाके में जबरदस्त तनाव की स्थिति है। अतिक्रमण ढहाने के दौरान स्थानीय लोगों ने फोर्स पर पथराव किया है और अब आगजनी के जरिए भी प्रदर्शन किया जा रहा है। तो जगह जगह आग लगी हुई है। उस आग को बुझाने की कोशिश में भी प्रशासन के लोग लगे हुए हैं और साथ ही अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई भी जारी है। दरअसल ये बनभूलपुरा की जमीन है, सरकार की जमीन है जिस पर भूमाफिया ने कब्जा कर लिया था। कई दुकानें, मकान, मस्जिद और मज़ारें बनाई गई थी जिस पर एक्शन हो रहा है। शैलेंद्र नेगी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, अब आगजनी की भी तस्वीरें आ रही हैं, क्या ये हंगामा और बढ़ता ही जा रहा है? क्या और फोर्स की डिमांड हुई है वहां? देखिए, बिल्कुल इस समय पीएसी की डिमांड भेजी गई है और पीएसी के जवानों को और बुलाया गया है रुद्रपुर से, और जो रामनगर में पुलिस पीएसी के जवान हैं वहां से फोर्स को मोबिलाइज किया गया है, क्योंकि एक तरीके से पूरा माहौल सांप्रदायिक हो चला है इस समय। और जो फोर्स है उसमें पूरे बनभूलपुरा इलाके में हालांकि वो मौजूद है, लेकिन फोर्स कम साबित हो रही है। और मैं आपको बता दूं कि पुलिस की गाड़ियों के साथ साथ जो हमारी अपनी गाड़ी थी वो भी जो इन सांप्रदायिक दंगाइयों ने थी वो पूरी तरीके से आग के हवाले कर दी है। और इस तरीके से लगभग 10 से 12 गाड़ियां, पुलिस और प्रेस की 10 से 12 गाड़ियों को आग लगा दी गई है। और किसी तरीके से वहां से फोर्स तो निकल आई है, लेकिन पूरे इलाके में इस समय जो हल्द्वानी का बाहरी इलाका है, यानी बनभूलपुरा के बाहरी इलाका, जो बाजार का इलाका, मेन बाजार का इलाका है, गोपाल मंदिर का इलाका है और गांधीनगर का इलाका है, जवाहर नगर का इलाका है, इस इलाके में इस समय जबरदस्त तनाव है। और जितनी भी फोर्स थी, यानी एक एक जवान को पूरे जिले से यहाँ बुलाया गया। पुलिस कप्तान खुद मौके पर मौजूद हैं और पूरे इलाके में तनाव बना हुआ है। और बनभूलपुरा थाने के आसपास इतने इंतजामों के बाद भी हालात कंट्रोल से बाहर हो गए। इसका मतलब तो यही है कि पहले से अंदाजा नहीं लगाया जा सका था प्रशासन की ओर से कि हालात कितने बिगड़ सकते हैं। लोग किस तरह से तैयारी करके बैठे हैं? प्रशासन की तैयारी अपनी तरफ से पूरी थी, क्योंकि सुबह से ही लगभग 5000 जवान जो है, 3 से 5000 जवानों को यहाँ मूव किया गया था। अलग अलग जिलों से पुलिस फोर्स यहाँ पे बुलाई गई थी, उनकी तैयारी पूरी थी। लेकिन प्रशासन शायद ये आकलन करने में नाकाम साबित रहा कि इस तरीके का रिएक्शन होगा, इतना जबरदस्त रिएक्शन होगा कि ये अवैध मजार और मस्जिद को तोड़ने के लिए, माफ कीजिएगा, अवैध मदरसे और मस्जिद को तोड़ने के लिए इतना ज्यादा लोगों ने तैयारी की होगी। पत्थरबाजी वहां पर हुई बाकायदा, और जो पेट्रोल लोगों ने इकट्ठा किया हुआ था जिससे गाड़ियों को आग लगाई गई। तो इससे सब पता चलता है कि पहले से तैयारी की गई और कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा कोई चूक तो प्रशासन के स्तर पर हुई है, जो हमें इस समय देखने को मिल रहा है। लेकिन फिलहाल और भी फोर्स बुलाई गई है और इलाके में किसी तरीके से शांति व्यवस्था कायम करने की कोशिश की जा रही है। और शैलेंद्र, जैसे कि आपने बताया कि पुलिस की गाड़ियों के साथ साथ प्रेस की गाड़ियों को भी आग के हवाले किया गया, निशाना बनाया गया, जिसमें हमारी टीम की गाड़ियां भी है। फिलहाल प्रशासन का क्या कहना है कि क्या इस पर कंट्रोल कर लिया जाएगा या बैकफुट पर होना पड़ेगा ताकि मामला शांत हो सके, या पुलिस अब यहां पर और ज्यादा सख्ती से निपटने वाली है? देखिए, पुलिस बिल्कुल सख्ती से निपट रही है और जितने भी लोग थे, जो पुलिस ने कुछ लोग पहले ही आइडेंटिफाई कर लिए थे, जो लोग लोगों को भड़का सकते थे, उनको पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, पहले ही उनको हिरासत में ले लिया था। तो ऐसे में पुलिस ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है, लेकिन उसके बावजूद फोर्स को एहतियातन बुलाया गया है। और इस समय पूरे हल्द्वानी में जो पुलिस के जवान है, सायरन है, वही बज रहे हैं। और जो लोग इस समय सड़कों पर मौजूद है, पुलिस उनसे यही अपील कर रही है कि वो जल्द से जल्दी अपने घरों को चले जाएं। यानी इलाके में माहौल इस समय खराब है, बनभूलपुरा इलाके में माहौल खराब है और लगा
लगातार जो अनाउंसमेंट, जो पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम है पुलिस का, उसके जरिए लगातार अनाउंसमेंट ये हो रही है कि आप अपने घरों को चले जाइए और आप सुरक्षित रहिए, और जो जहां पर है इस समय जैसी स्थिति में वो वहीं पर रहे। लेकिन अगर आप सड़क पे हैं, आप वो सुवनपुरा इलाके की तरफ जाना चाहते हैं तो बिल्कुल भी न जाएं, और जो जहां है वो वहीं है। और ऐसे में अब और ज्यादा, क्योंकि रात का जो समय होता है वो अब बहुत ज्यादा हमने देखा है कि बिल्कुल शैलेंद्र, रात का वक्त और भी ज्यादा संवेदनशील हो जाता है क्योंकि डेंस इलाका है, बहुत सारे लोग यहाँ रह रहे हैं, तो कोई जो मासूम जो इसमें शामिल ना हो, उसे कहीं चोट ना पहुंच जाए, लोगों को कोई नुकसान ना हो, इस बात का ख्याल भी प्रशासन को रखना होगा। और साथ ही जो अराजक तत्व हैं वो बच के छिप के न भाग जाए, इसका भी ख्याल रखना होगा। धन्यवाद शैलेंद्र इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। आप स्थिति पर